सच कहते हैं कमल कीचड़ में ही खिलता है। आज बीरबल की जन्मस्थली घोघरा जाकर ये साबित हो गया कि कमल कीचड़ में ही खिलता है। मैं आज आप लोगों को बीरबल की जन्मस्थली का दर्शन करा रहा हूँ। मध्य प्रदेश में सीधी ज़िले में एक छोटा सा गांव है घोघरा। वहाँ पर बीरबल की जन्मस्थली घोघरा से लगभग 3 किलोमीटर अंदर माँ घोघरा महारानी चंद्रिका माँ का दरबार है। उसी के पीछे राजा बालेंद्र की गढ़ी थी। वहीं बीरबल बालेंद्र के साथ रहते थे। ये माता रानी का दरबार ऊंचे टीले पर चारों ओर पहाड़ियों के बीच रेही नदी के किनारे मनोरम दृश्य, चारों तरफ पहाड़ियाँ, बगल से रेही नदी, ऊपर टीले पर माता रानी का मंदिर। मनभावन दृश्य। ये आप लोगों को माता रानी का दर्शन, माँ घोघरा महारानी का, ये एक नीचे मंदिर है माता रानी का, उसके दर्शन आप कर रहे हैं। अद्भुत रूप माँ का। माँ अपने भक्तों के कल्याण के लिए अलग अलग रूपों में अलग अलग जगह विराजमान हैं, अलग अलग नाम से। जबकि माँ शक्ति रूप तो एक ही है, पर भक्तों के कल्याण के लिए अलग अलग जगह पे अलग अलग नामों से माँ विराजमान अपने भक्तों के कल्याण के लिए। ये ऊपर ये मंदिर का दृश्य, मंदिर के बाहर। इसके बाद ऊपर की तरफ एक मंदिर और है माता रानी का। ये चबूतरा, पीपल का पेड़, चारों तरफ से बैठने के लिए व्यवस्था। ये माता रानी का मंदिर जहाँ से बीरबल को आशीर्वाद मिला बागपटुता का, और देश ही नहीं अपितु पूरे विश्व में उनकी ख्याति पहुँची। ऐसे बीरबल को बीरबल बनाने वाली माँ घोघरा महारानी का मंदिर, माँ घोघरा महारानी का दर्शन आप लोग मेरे चैनल के माध्यम से कर रहे हैं। अद्भुत रूप माँ का अंदर से दर्शन माँ के मंदिर में। खूबसूरत नज़ारा। माँ अपने भक्तों के कल्याण के लिए विराजमान। यहाँ बराबर पूजा पाठ भंडारा चलता रहता है। किसी भी ऋतु में हो, यहाँ भक्तों का तांता लगा रहता है। लोग अपनी मनौतियाँ यहाँ मानते हैं और पूर्ण होने पर भंडारा, कथा, पूजन माँ का करते हैं। प्रशासन ने भक्तों के भंडारे, प्रसाद और रुकने के लिए शेड बना रखा है। बगल में रेही नदी, जिसके तट पर माता रानी विराजमान। चारों तरफ पहाड़ियों का सुंदर दृश्य, पेड़ पौधे, पक्षियों का कलरव, मनोरम दृश्य। माता रानी टीले पर विराजमान। चारों ओर खूबसूरत नज़ारा, नदी बहती हुई कलकल
प्रकृति अपनी छटा बिखेरते हुए। मनोरम दृश्य, यहाँ आने पर एक अलग सुकून, एक अलग शांति। प्रशासनिक व्यवस्था पर्याप्त नहीं है, पर फिर भी जो प्रशासन ने किया है उतना सराहनीय है। प्रशासन थोड़ा सा ध्यान दे तो, चूँकि यहाँ जो ज़मीन है वो प्रशासन की है, तो इस पे अगर मध्य प्रदेश टूरिज़्म ध्यान दे तो बढ़िया पर्यटक स्थल बन सकता है। ये देखें, भक्तों का तांता लगा हुआ माता के दरबार में, भक्त अपनी हाजिरी लगाते हुए। यहाँ आज भी जीवित बकरा चढ़ाया जाता है। कहते हैं कि जब बकरे को लिटा दिया जाता है तो वो बेहोश हो जाता है, बाद में उसके ऊपर अक्षत डाला जाता है तो बकरा जीवित होकर चल देता है। ये खूबसूरत नज़ारा चारों तरफ का, मनोरम दृश्य, अपनी ओर आपका ध्यान आकर्षित करती हुई रेही नदी, चारों ओर पहाड़ियों से घिरा हुआ बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। ये मंदिर का दर्शन चारों तरफ से। एक बार जब बीरबल को माताजी ने आशीर्वाद दिया, उनकी भी एक घटना है। उनके बड़े भाई माताजी के बहुत बड़े भक्त थे। माँ ने एक दिन प्रसन्न होकर कहा कि कल आप आओ, मैं आपको आशीर्वाद दूंगी। कहीं से बीरबल सुन रहे थे, तो दूसरे दिन सुबह बीरबल माताजी के दरबार में पहुंच गए। तो माँ ने कहा, बीरबल जो आपको वर मांगना हो मांगें। बीरबल ने कहा, माँ मुझे बागपट्टा का आशीर्वाद दिया जाए, मैं जो कहूँ वो सच हो जाए। माँ ने कहा, ठीक है। देखिए, भक्त अपनी मनौती पूरी होने पर नृत्य करते हुए बैंड बाजे के साथ। अब आइए यहाँ के प्रधान पुजारी जी से बीरबल के संबंध में आप लोगों को अवगत कराता हूँ। राजा बालन की ये गढ़ी थी यहाँ पर, और बीरबल का भी इन्हीं के साथ में इनका निवास था। यही जगह है उनका, बीरबल का भी और राजा बालन का। ये जो दिख रहा है पूरा आपसे से, ये पूरा ले ले सीन। बीरबल को जो है ना, तो नीचे जो मंदिर जब उनको वरदान मिला, तो नीचे यही मंदिर के नीचे जो रेही नदी बल रही है, बह रही है, इस नदी में लोग मार रहे थे मछली, तो ऐसे फंसाए हुए थे बंसी। तो बीरबल पूछे, क्या कर रहे हो भैया? बोले कि ये मछली मार रहे हैं, मछली फंसा रहे हैं। बोले, मछली नहीं फंसा है, तुम्हारे में लावा फंसा है। लोग वाग कहे, नहीं लावा यहाँ कहाँ फंसेगा। बोले, अच्छा तुम उठाओ बंसी अपना। बंसी उठाए तो लावा मिला। यहाँ कम से कम ऐसे 20 प्रमाण जब हुआ है, तब उनको ये पता चला कि नहीं, इनको देवी के जो है तो कृपा प्राप्त हो गई है। इसके बाद जो है यहाँ से वो आगे रीवा गए हैं, और फिर रीवा से महाराजा के यहाँ गए, दिल्ली तक पहुँचे। लेकिन उनका जो है पूरा यहीं का था शुरुआत।